पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 पॉइंट कितना 3 कर लिया था शायद, है ना। अब मैं अभी आज 7 में चैप्टर कराने से पहले 6 की विविध का एक क्वेश्चन है 13वां, ठीक है। मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है करा दिया, पर कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि नहीं कराया है, तो मैं चलो करा देता हूँ। इसको सतत पे आधारित है, 6वीं की विविध का 13वां क्वेश्चन है ना। आपको दिया हुआ है क्या, fx के बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, 4x माइनस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17x 17n, ठीक है। ये जब है जब x का मान 6 या 6 से कम हो और 4 से अधिक हो। आपसे कह रहा है कि यह फलन सतत है, तो ये तो कहा नहीं है कि फला बिंदु पर सतत है। सतत है कह दिया तो मतलब सदैव ही सतत है, फिर तो कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब सदैव सतत है। अच्छा, फिर m और n के मान ज्ञात करो। फलन सदैव सतत है, फलन सदैव सतत है, तो m तथा n के मान ज्ञात करो, ठीक है। फलन सदैव सतत है तो m तथा n के मान ज्ञात करो। देखो, सदैव सतत है तो हर बिंदु पर सतत है। अच्छा, दो चीजें इसमें, m और n का मान ज्ञात करना है, ऐसी बात है। जब m और n का मान ज्ञात करना है इसके अंदर, तो m और n में दो संबंध चाहिए फिर तो m और n में दो समीकरण लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो x बराबर 2 पर सततता लिख देंगे और एक बार x बराबर 4 पर। भाई सतत तो ये सदैव है ना, तो 2 पर भी सतत है और 4 पर भी, क्योंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h बराबर f2 और लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h बराबर f2 और बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अच्छा, इन दोनों को बराबर करके समीकरण स्थापित करें m और n के लिए, या इन दोनों को। तो देखो, अगर f2 और f2 माइनस h लेते हैं तुम, तो f2 के लिए तो ये आ जाएगा, और 2 माइनस h मतलब 2 से कम, उसके लिए ये आ जाएगा। प्रथम 2 ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अंतिम 2 में क्या दिक्कत आनी है, x बराबर 2 के लिए ये है 4x माइनस 1, 2 प्लस h 2 से बड़ा है, उसके लिए भी यही है, कौन, 4x माइनस 1। लिख तो रहा है x का मान 2 और 2 से बड़ा, तो 2 और 2 से बड़ा 4x माइनस 1 ही आता जाएगा। तो m और n में तो कहीं संबंध ही नहीं आ पाएगा, इसलिए प्रथम 2 लेंगे ताकि m और n में संबंध स्थापित हो जाए। प्रथम 2 से, ठीक। प्रथम 2 कौन कौन है, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h बराबर f2। आगे बढ़ा रहा हूं इसी को, लिमिट h टेंस टू 0 तो ज्यों की त्यों
एफ 2 माइनस एच 2 से कम है, 2 से कम है तो इसमें रखो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एम इंटू 2 माइनस एच और प्लस एन बराबर एफ 2 4 गुणा 2 माइनस 1। अब अगर आप एच 0 रख देते हो भाई, अनंत या अपरिभाषित स्थिति तो बन नहीं रही है एच 0 रखने से। अगर ऐसी दिक्कत नहीं आती तो रख देते थे ना, तो एच 0 रख दो तो यह आ जाएगा 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 4 2 8 माइनस 1 7। ठीक है, यहां से 2m प्लस n बराबर आ गया 3। m और n में एक संबंध तो ये स्थापित हो गया और एक इन दोनों से होना है, यानी कि x बराबर 4 पर सततता की शर्त लिखनी है। लिखिए, चूंकि फलन x बराबर 4 पर सतत है, चूंकि फलन x बराबर 4 पर सतत है। अच्छा, x बराबर 4 पर सतत है तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 4 माइनस एच बराबर f 4 और लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, f 4 माइनस एच बराबर f 4 बराबर f 4 प्लस h। अब प्रथम दो को लें या अंतिम दो को, देखो 4 प्लस 4 से बड़ा के लिए ये है ना, x ग्रेटर देन 4 लिख तो रहा है, तो ये तो 4 प्लस h के लिए है, और 4 से कम के लिए ये है, यानी ये 4 4 माइनस h के लिए। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे ना तो यही फलन इसी के बराबर आ जाएगा, m और n का कोई रोल नहीं आ पाएगा, आ नहीं पाएंगे। 4 के लिए भी यही फलन है, कौन सा 4x माइनस 1, 4 माइनस h के लिए भी यही फलन है, तो फिर m और n का समीकरण कहाँ से आएगा? तो हम करेंगे f 4 बराबर है 4 प्लस h। अंतिम दो से, अंतिम दो से देखो, इन दोनों से कितने से, f 4 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h। अच्छा, f 4 कौन से में होगा? इसी में होगा, 4 गुणा 4 माइनस 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, 4 प्लस h इसमें रखा जाएगा, m गुणा में 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 17 गुणा में 4 प्लस h, तो 4 चौका h 0 रख दें तो 16m और प्लस 68 आ जाएगा क्या? ठीक है, 16m प्लस 68 और 16 माइनस 1 15 आ गया बराबर में, इतने आएगा क्या? बिल्कुल इतना ही आएगा, है ना। तो 16m प्लस 68, n कहाँ गया भाई? 17n है, ये गड़बड़ हो गई है, मैं x समझ बैठा 17x, इसलिए मैंने x की जगह क्या रख दिया? 4 प्लस है, 17n है, तो समीकरण भी बदल जाएगा, है ना। देखो 4 चौका 16 माइनस 1, इधर तो 15 है, और ये 4 चौका 16m प्लस 17n
ठीक है, थोड़ा तरीके से लिखें तो 16m प्लस 17n बराबर 15। ये हो गया समीकरण 2। ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों को हल करके आपको m और n के मान ज्ञात करने हैं। अच्छा, नहीं भी सिस्टम में ड्राओ हल करना भाई, इसमें 17 का गुणा कर दो। आप कर रहा हूं मैं इसमें 17 का, तो 34 तो m प्लस 17n बराबर 17 हो गए ना। इसको मैं समीकरण 3 कह रहा हूं। आप अगर 3 में से 2 घटा देते हैं, समीकरण 3 माइनस 2, तो देखो 34 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 4 8 18 m। n तो कट गया। 51 में से अगर 15 जाते हैं तो कितने बचेंगे भाई? 39 बचे क्या? 51 माइनस 15 39 ही बचेंगे ना। 50 में से 15 गए जब तो 35 सॉरी 34 बटे भाई, या 36 आए? 36 कितने बचेंगे? 36 बच गए ना, तो बराबर 36। m बराबर कितना आ गया? 2। m का मान कोई से भी समीकरण में रख देना, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कौन सा था? 13वां मैंने करा दिया है, 6वीं की विभेद का। इसको नोट कर लो और अपन वापस से कहाँ पहुँच जाते हैं? 7वें चैप्टर पे। वैसे तो मैंने 7.3 के जो मुझे लगता है जो आपसे नहीं होने चाहिए थे वो मैंने करा दिए। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक आध दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं भी। अभी मैं करा रहा हूँ एक तो 7वें का ए। सरल है पर बस देखने में बड़ा लगता है, इसलिए दिक्कत आई होगी। आपको दे रखा है y बराबर मान लेते हैं, है ना। समीकरण नहीं दे के रखता है तो y के बराबर लिखते हैं। तो माना y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यू प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5, है ना। आपसे इसका अवकलज पूछ रहा है, ज़्यादा ही सरल है कुछ। एक ही लाइन का है, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का तो dy ओवर dx बराबर e की पावर x का e की पावर x। इसका कैसे करेंगे? अरे x स्क्वायर को x मानेंगे, x स्क्वायर को क्या मानेंगे? x। तो e की पावर x का तो e की पावर x गुणा 2x, x स्क्वायर का अवकलन प्लस e की पावर x क्यू का e की पावर x क्यू और x क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4 का e की पावर x की पावर 4 और गुणा x4 का 4x क्यों नहीं हो जाएगा? अरे e की पावर x मान के कर दिया, और जिसको x मानते हैं ना, जिसको x की तरह व्यवहार करते हैं, ये इसका अवकलन और कर देते हैं साइड में, प्लस e की पावर x की भांति इसका ज्यों की त्यों गुणा जो x की भांति व्यवहार हुआ है, कौन? ये x पावर 5। इसका क्या आ जाएगा? 5x की पावर 4। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 7वें का ए। अब आओ तुम 7वें के बी पे। माना y बराबर अंडर रूट
ई की पावर अंडर रूट एक्स और x ग्रेटर देन 0, माना y बराबर अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब एक तरीका तो ये कि बाई स्क्वायर कर दो आप, ताकि ये अंडर रूट तो हटे कम से कम, तब बाई स्क्वायर बराबर 7वें क्वेश्चन का बी पार्ट है, बाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया ई की पावर रूट एक्स। अब आप क्या कर दो, अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन बाई स्क्वायर का तो 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, भाई बाई स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर की भांति पहले तो गुणा जिसको x मान लिया बाई उसका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब आओ e की पावर रूट एक्स, तो e की पावर रूट एक्स है ना, इसका e की पावर x मान लेते हैं, e की पावर x की भांति करो, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही हुए गुणा जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया ना, यानी रूट एक्स को ही तो किया है, उसका अवकलन जो लाता है ना साइड में, तो रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स हो गया। समझ गए क्या? पहले तो वर्ग किया है, अब इसको पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x और जिसको x माना उसका अवकलन बराबर, यहाँ आ जाओ e की पावर रूट एक्स तो जो की तो गुणा रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। देखो ये 2 इधर पक्षांतरण कर दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर में e की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स बाई, तो e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स और बाई का मान ये वाला अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। यहाँ गौर करो थोड़ा सा, देखो ये राशि समान है जो मैंने दोनों गोलांकित करी हैं, ऊपर तो पूरी है नीचे अंडर रूट में, अंडर रूट से पूरी वाली राशि अंडर रूट बार कट जाती है ना, मान लो a समझो और अंडर रूट a समझो, तो अंडर रूट a से a अंडर रूट a बार कट जाता है, तो e की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। ठीक है, और देखता हूँ कोई एक आध क्वेश्चन जो मुझे लगता है, वैसे तो लगभग सारे बता दिए मैंने। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटी मोटी हिंट दे देता हूँ मैं ना, 9 का बी, आपको समीकरण दिया हुआ है बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्या करें, बाई बराबर लिख के वर्ग कर देते हैं, पहले यहीं कर दो चाहे तो, वर्ग करने पर तो कितना आ जाएगा, बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, तो बाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका अवकलन कर देना, बाई स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2y और डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका एफ एक्स अपॉन जी एक्स के हिसाब से। ठीक है, तो 7.3 के हो जाने चाहिए वैसे तो। 6वें का ए है उसमें डायरेक्ट आपको लॉग ले लेना है, और 8वें का जो बी है यहां बता देता हूं, 8वें का बी आपको दे रखा है बाई बराबर रूट एक्स अनंत बार है। ये अनंत वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है आपको कि जहां से रिपीट होने लग जाए उसको बाई लिख दो,
तो रूट एक्स की पावर तो यहाँ से रिपीट है, देखो यहाँ से इस जगह से, तो आगे वाले को क्या लिखा जा सकता है, बाई, यानी कि बाई बराबर रूट एक्स की पावर बाई। अब लॉग ले देना बस, लो लॉग बाई, इधर का लॉग बराबर इसका लॉग लेंगे तो बाई तो आगे आ जाएगा लॉग के, और लॉग में कितना रह जाएगा, मात्र रूट एक्स। चाहो तो 1/2 और ले लेना आगे और अवकलन कर देना, ठीक है। अब हम 7.4 की ओर चलते हैं भाई, ये नोट कर लो आप, अब 7.4 कराते हैं। अब मैं 7.4 स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। देखो 7.4 के अंदर क्या है, मतलब नए फॉर्मूले तो बिल्कुल है नहीं। होगा क्या, इधर लिख देता हूं मैं, एक्स की निर्भरता थीटा पे या टी पे होगी, और ऐसे बाई की निर्भरता भी थीटा और टी पे होगी। तो ऐसे समीकरण देकर रखेगा, एक्स बराबर कॉस थीटा, बाई बराबर साइन थीटा। या तो एक्स और बाई थीटा पे निर्भर होंगे या टी पे, और तब आपसे क्या पूछेगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। ठीक, कैसे करेंगे, एक्स और थीटा में जो संबंध है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा ज्ञात करना और डी वाई ओवर डी थीटा ज्ञात करना, दोनों ज्ञात कर देना। एक्स और थीटा वाले का तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना, और बाई और थीटा वाले का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना, डी वाई ओवर डी थीटा। तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स कैसे आ जाया करेगा, डी वाई ओवर डी थीटा में डी एक्स ओवर डी थीटा का भाग दे देना, डी वाई ओवर डी थीटा में डी एक्स ओवर डी थीटा का। ठीक है, जैसे देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज को लूँ, एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल आप करना। फिर एग्जाम्पल 17 का पहला, यहां इनको प्राचल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां प्राचल समीकरण x बराबर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स बराबर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोमा बाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने देखो यहाँ x टी पे निर्भर है और बाई टी पे निर्भर है। होना तो ये है, यहाँ से तो डी एक्स ओवर डी टी आना है, और यहाँ से डी वाई ओवर डी टी। फिर बोल दूँ, यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी और यहाँ से डी वाई ओवर डी टी। फिर डी वाई ओवर डी टी में भाग दे देना डी एक्स ओवर डी टी का, इसके अवकलज में इसके अवकलज का भाग दे देना। ठीक, देखो अब डी एक्स ओवर डी टी एक तरीका तो डायरेक्ट करो, एक तुम भूल गए हो 7.2 में था कि 3 में था, जब जब इनवर्स वाले थे अपन कुछ मानते थे ताकि इनवर्स वाला हट जाए। आप देखना जरा साइन इनवर्स के अंदर कोई सूत्र है क्या साइन का, 2 हो फिर कुछ और 1 प्लस टेन थीटा वाला नहीं है क्या। मैं इनको पहले सरल रूप में लिखूंगा, कैसे हल करूंगा, t बराबर टेन थीटा मान के। अगर हम t बराबर टेन थीटा मान लेते हैं ना, तो x बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तथा y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने t को क्या मान लिया है, टेन थीटा। अब देखो ये तो साइन 2 थीटा का सूत्र है और ये कॉस 2 थीटा का, तब
एक्स बराबर तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तथा y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे, x बराबर कितना 2 थीटा और y बराबर भी कितना 2 थीटा। थीटा का वापस से मान रख दो, कितना tan इनवर्स t, तो x बराबर 2 थीटा का मान रख रहा हूं मैं tan इनवर्स t तथा y बराबर 2 इंटू tan इनवर्स t। अब मैंने कहा था वो प्रक्रिया अपना दो आप। अभी तो क्या मेथड हुआ है, केवल सरल प्रारूप में ले आए दोनों को। अब यहां से तो आप dx ओवर dt निकालियो 2 और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से dy ओवर dt निकालो 2 और tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से dx ओवर dt, यहां से dy ओवर dt, तो dy ओवर dx क्या रहा करेगा, सुनो, इसमें इसका भाग दिया करो dy ओवर dt में dx ओवर dt का। क्यों, dt से dt कटेगा तो dy ओवर dx ही तो बचेगा, तो इसमें भाग दे देना इसका 2/1 प्लस टी स्क्वायर में 2/1 प्लस टी स्क्वायर, कुल मिला के 1 आ गया इसका, है ना, सरल है ना। एक और क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा, आप ही नोट कर लो। अब मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल 17 का तीसरा करा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल 17वें का तीसरा। यहां जो प्राचल समीकरण है, प्राचल समीकरण दे रखा है आपको, x बराबर e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1/थीटा, कॉमा y बराबर e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा। ठीक है, x बराबर e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1/थीटा, और y बराबर e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा। तो x थीटा पे निर्भर है और y थीटा पे निर्भर है। यहां से तो dx ओवर डी थीटा निकलेगा, यहां से dy ओवर डी थीटा, फिर dy ओवर डी थीटा में dx ओवर डी थीटा का भाग चला जाएगा। अच्छा, वो इनवर्स वाला था इसलिए उसमें माना था, इसमें मानने की आवश्यकता नहीं है। और सुन लो 17वें का दूसरा, ठीक है, उसमें भी मानने की आवश्यकता नहीं है। 17वें के दूसरे में भी मानने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही कर देना अवकलन, dx ओवर dt कर देना, उसमें dy ओवर dt। ऐसे इसमें यहां से dx ओवर डी थीटा, यहां से dy ओवर डी थीटा करें, तब थीटा के सापेक्ष, है ना, तो dx ओवर डी थीटा, इसका तो थीटा के सापेक्ष लिख दिया मैंने dx ओवर डी थीटा, ये ना, इसका गुणा के नियम से होगा, दो फलन है ना ये, तो करें, पहला तो ज्यों की त्यों, दूसरे का थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे x को x के सापेक्ष 1 रहे ना, ऐसे थीटा को थीटा के सापेक्ष 1 रहेगा, 1, और 1/थीटा का माइनस 1/थीटा स्क्वायर, प्लस ये जो कि तो e की पावर थीटा का e की पावर थीटा। ठीक है, देखो ये तो जो कि तो और इसका अवकलन, प्लस ये जो कि तो ब्रैकेट, और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा रहेगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष है ना,
इसी प्रकार डी वाई ओवर डी थीटा ज्ञात करो गुणा के नियम से। ई की पावर माइनस थीटा जो कहता हूँ इसका करेंगे तो 1 माइनस 1/थीटा का आता है -1/थीटा स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस थीटा माइनस 1/थीटा जो कहता हूँ और ई की पावर माइनस थीटा का, ई की पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का और होगा -1। अगर थीटा हो जाता जब तो जो कि तो हो जाता, माइनस है ना इसलिए -1 और आ गया। अच्छा, भाग ही देना है, कुछ नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में कितना, डी वाई ओवर डी थीटा में और डी एक्स ओवर डी थीटा का भाग। तो डी वाई ओवर डी थीटा में भाग दो इसका, सॉरी इसमें इसका पहले वाला लिख रहा हूं मैं, ई की पावर माइनस थीटा गुणा कर दिया अंदर, प्लस ई की पावर माइनस थीटा और 1/थीटा स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, माइनस है भाई तो माइनस थीटा ई की पावर माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस, कटा ही नहीं क्या कुछ, ये जो के तो इसका आ गया प्लस ये जो के तो इसका आ गया, कुछ नहीं कट रहा भाई, मुझे तो लगा था कट जाएगा। चलो, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस थीटा बटे थीटा, ये तो डी वाई ओवर डी थीटा का मान है, अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा का मान। तो ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर थीटा बटे थीटा स्क्वायर प्लस ई की पावर थीटा गुणा थीटा और प्लस ई की पावर थीटा बटे थीटा। ठीक है। अच्छा, ऊपर से तो ई की पावर माइनस थीटा और नीचे से ई की पावर थीटा कॉमन, ऊपर से ई की पावर माइनस थीटा, नीचे ई की पावर थीटा। अच्छा, एलसीएम ले रहा हूं मैं संग संग, चाहे एक स्टेप आगे ले देंगे, चलो छोड़ो। 1 प्लस 1/थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1/थीटा अपॉन, यहाँ से ई की पावर थीटा कॉमन लिया है ना, तो 1 माइनस 1/थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1/थीटा। इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी ना, तो ठीक रहेगा, ई की पावर 2 थीटा, और यहाँ थीटा स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इस जगह तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब और प्लस थीटा, अपॉन ऐसे यहाँ पे थीटा स्क्वायर माइनस 1 और प्लस थीटा क्यूब और प्लस थीटा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन है। अभी अगले आधे घंटा की जो क्लास है उसमें और कराऊंगा मैं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आप ये नोट कर लो।